Hello friends, welcome to Success Abroad classes. Today we are going to study about the plate tectonic theory. Now, the word tectonic is originally a Greek word. It means builder. Basically, the word is tecton, T-E-K-T-O-N, tecton. So it means builder. The word builder is applied to the forces which forms new features on the Earth's crust, including diatrophism and volcanicity. Here, the word builder, वर्ड बिल्डर लिया गया है वो इसलिए लिया गया कि वो जो फोर्सेस हैं उन बेसिकली ये वर्ड बिल्डर उन फोर्सेस को दिया गया जो कि अर्थ पे स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन करती हैं. इसमें वो दोनों प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, डायट्रॉफिज्म एज वेल एज वोल्केनिसिटी. नाउ डायट्रॉफिज्म मीन मतलब क्या होता है? डायट्रॉफिज्म मीन्स द डिफॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट स्पेशली बाय फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग. अर्थ के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग है उसको हम बोलते हैं डायस्ट्रॉफिज्म. वेयर वोल्केनिसिटी क्या हुआ? वोल्केनिसिटी मींस द इरप्शन ऑफ volcano through the event hole through which molten magma comes out in the form of lava. This is called as volcanicity. तो दोनों ही जो फीचर्स होते हैं डायट्रॉफिज्म और वोल्केनिसिटी ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर चेंजेस लेके आते हैं. एक नए स्ट्रक्चर बना देंगे, माउंटेन बना देंगे, ट्रेंच बन जाएगा, तो बहुत सारे टाइप ऑफ चेंजेस लेके आते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये थ्योरी आई किसने प्रपोज करी? बेसिकली during the decade of 1960s, in the year 1965, J.T. Wilson first coined the term plate. Later on, Harry Hess explained the concept of plate tectonics based on sea floor spreading. But the concept of plate tectonic was scientifically explained by Morgan, Mackenzie, Parker, and Holmes along with their co-worker. Friends, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1960 का दशक था उस समय प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट दिया गया. अब बात ये आती है कि ये कॉन्सेप्ट दिया किसने है? बेसिकली जो प्लेट टेक्टोनिक्स में वर्ड प्लेट है ये वर्ड J.T. विल्सन ने दिया था और उसके बाद हैरी हेस ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग के प्रोसेस से. लेकिन इस प्रोसेस को पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया मॉर्गन, मैकेंजी, पार्कर, होम्स और लोगों ने. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स? ये माना गया कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटी हुई है. छोटे फ्रैगमेंट्स भी कह सकते हैं और बड़े फ्रैगमेंट भी कह सकते हैं. सो अर्थ के एटमॉस्फेरिक क्रस्ट है ये छोटे छोटे या बड़े बड़े फ्रैगमेंट्स में, छोटे और बड़े फ्रैगमेंट्स में टूटी हुई है. ये फ्रैगमेंट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और पास आ रहे हैं. इन फ्रैगमेंट्स को प्लेट्स कहा गया. ये पूरा कॉन्सेप्ट था प्लेट टेक्टोनिक्स का. सो द थ्योरी सेज दैट the crust of the earth is divided into fragments. These fragments are big and small and they are also called as plates. ये fragments जो हैं ये एक molten या semi solid asthenosphere में float कर रहे हैं, उसके ऊपर रखे हुए हैं. Okay, so these plates include both the continental plate as well as the oceanic plate. Now these lithospheric plates are 100 kilometer thick and they are sailing or floating over a semi-solid layer which is known as asthenosphere. Okay, a layer in a molten form, ये भी कह सकते हैं asthenosphere. And these plates or fragments are in motion with respect to each other. एक दूसरे के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, चाहे वो अपवर्ड कन्वर्जेंट टाइप में मूव कर रहे हो, डाइवर्जेंट मूव कर रहे हो या ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, मूव कर रहे हैं. अब ये कॉन्सेप्ट जो किसके बेसिस पे कहा गया, किन थ्योरीज के बेसिस पे इसको प्रूव किया गया? ये पहला कॉन्सेप्ट है पैलियोमैग्नेटिज्म एंड सेकंड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. नाउ व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म?
देखिए अर्थ पे जो रॉक्स होती हैं वो कई सारे केमिकल से मिलके बनी होती हैं और ये कुछ इसमें से कुछ कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और जैसे प्लेट मूव करती हैं तो ये रॉक्स भी शिफ्ट करती हैं तो हम इस मैग्नेटिक डाटा की हेल्प से रॉक की केमिकल कंपोजिशन में जहां वो मिला है उसके बेसिस पे हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकेंड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या हुआ, ये जो सी का बेस है वो फट गया। फट क्यों गया, क्योंकि वहां पे कमजोर प्लेट सही होंगी। जब वो सी फ्लोर फटा तो उसके अंदर मॉल्टन मैग्मा आ गया। मैग्मा ने आके एक नई क्रस्ट बनाई, उस क्रस्ट ने पुरानी क्रस्ट को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सो नाउ paleomagnetism. The paleomagnetism is the study of record of Earth's magnetic field in the rocks. Certain minerals in rocks lock in a record of the direction and intensity of the magnetic field when they are formed, when they were formed. These rocks provide information of the past behavior of the Earth's magnetic field and the past location of the tectonic plates. Second is sea floor spreading. An American geologist, Robert D. Dittes, coined the term sea floor spreading. The phenomena of sea floor spreading occurs along the weak plates that results in the opening of the cracks or gaps. As these cracks and gaps open or get widened, they are filled up with the hot magma that comes out from the interior of the earth. Gradually, it cools down and solidifies and forms a new crust. इससे न्यू क्रस्ट बना, इसने पुरानी क्रस्ट, दिस न्यू क्रस्ट रिप्लेसेस द ओल्ड क्रस्ट. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और पेलियोमैग्नेटिज्म के बेसिस पे हमने टेक्टोनिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया या इसके बाद हमने प्रूव किया कि ऐसे हुआ है. ये इसके एविडेंस दिए, बेसिकली दे वर द एविडेंसेस टू प्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक. टेक्टोनिक एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लिथोस्फेरिक क्रस्ट है, जो क्रस्ट है लिथोस्फेरिक लेयर है, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूटी हुई है. ये फ्रैगमेंट्स उन्हें प्लेट्स कहा गया. ये जो फ्रैगमेंट्स है दे आर सेलिंग ओवर अ सेमी सॉलिड फ्लूइड कॉल्ड एज asthenosphere. अब they are in relative motion with each other. So these plates are called as tectonic plates. Now types of tectonic plates. Tectonic plates are of major and minor types. There are 7 major tectonic plates. The first is North American plate. Second is South American plate. Third is African plate. Fourth is Eurasian plate. Fifth is Indo-Australian plate. Sixth is Pacific plate. The Pacific plate is the largest plate. It covers a complete oceanic plate or oceanic crust and occupies 1/5 of the Earth's surface. And the seventh is Antarctican plate. The important minor plates are Naxac, Caucasus, Arabian, Philippines, Scotian, and Caribbeans. Now the question arises, why these plates are important? These plates are important because all these tectonic activity such as seismic, that means earthquake, volcanicity, faulting, mountain building occur along with these plates. Now, these plate margins or boundaries are classified into 3 categories. The first category is constructive plate margins or divergent plate boundary. Second is destructive plate margin or convergent plane boundaries. The destructive plate margin is further categorized into 3 groups. First is the interaction between the continental and oceanic plate. Second is interaction between the continental plates. And third is interaction between the oceanic plates. Now, the third category is conservative plates, margin, parallel, or transform fault. Now, what is the constructive plate? Friends, the दो plates आपस अपने आप से ड्रिफ्ट कर जाती हैं या अपने बीच में गैप क्रिएट कर लेती हैं या अपने आप से दूर चली जाती हैं, तो उसके बीच में क्रैक बन के आएगा. जब वो क्रैक बन के आएगा तो उसको फिल करने के लिए अर्थ के अंदर से मॉल्टन मैग्मा आएगा. ये मैग्मा आके ऊपर ठंडा होता है, कूल होने के बाद सॉलिडिफाई करता है और नए स्ट्रक्चर के नए क्रस्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. इसका बेस्ट एग्जांपल है द अटलांटिक रिज. अटलांटिक रिज जो बना है वो यूरेशियन, अमेरिकन, अफ्रीकन प्लेट की डाइवर्ज होने से बना है. Therefore, when the two plates during the continental plate interaction, when the two plates
drift away from each other, a crack is developed. This gap or crack is filled up by, or the molten magma oozes out from asthenosphere to the surface. It cools down and solidifies. This results in the formation of a new crust. These plates are called as additing or divergent plates. They are mainly found along the mid-Atlantic ridge. The best example is the mid-Atlantic ridge. Here, the mid-Atlantic ridge is formed due to the divergence of Eurasian, American, and African plate. Now we come to the second category of the plates. Second category is destructive plate margins, convergent plate boundary. Now, what destructive? Here it means it may create a new structure. Okay, how? In the steep plate margin, two plates will collide with each other. The denser plate will get subducted below the lighter plate. So the place where this subduction will take place, or the zone where the subduction will take place, is called as the Benioff zone. And the subducted plate breaks down and moves or get merged with mantle. So the subjected, so the plate margin is also called as consuming plate margin. हुआ क्या फ्रेंड्स कि दो प्लेट्स हुई, एक डेंसर हो जाएगी, एक लाइटर हो जाएगी. अब हुआ क्या, डेंसर प्लेट जो है लाइटर प्लेट के आके नीचे मुड़ गई. जहां पे वो मुड़ी उस जगह को बोला हमने बेनिहॉफ जोन. और वहां से सबडक्शन की वजह से वो प्लेट टूट के मेंटल में चली गई. तो हमने इसको कहा कंज्यूमिंग प्लेट मार्जिन. ये एक बेसिक कंसेप्ट है. Therefore, in destructive plate margins, the collision between the two plates occurs. The denser plate is subducted beneath the lighter plate. The Benioff is the zone where the subduction takes place. The subducting plate is lost in the mantle. Therefore, the plate margin is also called as consuming plate margin. Now, it is divided. The destructive plate divided on the basis of interaction between plates. What type of interaction? The interaction is between continental plate and oceanic plate. The first one. Here it happens, the oceanic plate is much more denser in comparison to the oceanic plate is much more denser in comparison to the continental plate. So it gets subducted. During this process, trenches are formed. The Rockies and Andes Mountains are also formed due to the interaction between the oceanic and the continental plane. They are formed because of deposition of sediments during this interaction. Now, we come to Benioff zone. In this process, when the interaction is between continental plate and oceanic plate, the volcanoes are formed. Okay, the best example is the Ring of Fire. Here, the Pacific plate is subducted by the American plate. So what is the overall interaction between the continental plate and oceanic plate? The oceanic plate, on being the denser, gets subducted below the continental plate. In this process, trenches are formed. The Rockies and Andes Mountains are formed as a result of continuous disposition of sediment during this process. In the Benioff zone, the volcanoes are formed. The best example is the Ring of Fire. Here, the Pacific plate is subducted below the American plate. Now, second is interaction between the continental plates when both the plates are continental. Friends, here folding will occur. Okay, the best example is the Young Fold Mountains. इसमें क्या होगा, जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी तो वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो एक ट्रायंगल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगी, which will result into the process of folding. And this folding result in the formation of mountains.
The Himalayas are the best example of mountains, young fold mountains, which are formed by the deposition of material in the Tethys Sea. So, the phenomena of convergence occurs between the two continental plates. During this process, when the interaction is between continental plate and when the interaction is between the continental plates, then long chains of fold mountains are formed. This process is highly unstable. The best example is the formation of young fold mountains, that is Himalayas. They are formed due to conversion of Indian plate into the convergence of Indian plate into the Eurasian plate. So what had happened when they came into contact, they both rise up में fold होके rise किए, तो जो Tethys Sea, the material which was present, the sediments which were present, Tethys Sea led to a deposition due to which the young fold Himalaya mountains are formed. Here there is no Benioff zone. The Benioff zone is most active in interaction between continental and oceanic plate. Now the third category comes interaction between oceanic plates. Now friends, here इसमें क्या होगा, इसमें प्लेट्स में कंपैरिजन होगा, जो थोड़ा ज्यादा डेंसर होगी दोनों में से वो बेंड कर जाएगी, और ये क्या फॉल्ट करेंगे, ये फॉल करेंगे फॉल्ट्स. Okay, so when two oceanic plates collide, the comparatively more denser plate gets subducted. This results in the formation of oceanic trenches and volcanic islands. The best example is the convergence of the Pacific plate with the Japan or Philippines plate that led to the formation of islands, festoons, and chain of volcanoes in that region. So now no faults will be formed. There will be no faults or folding. Okay, now constructive plate margins, the last type of plate. Here, यहाँ पे प्लेट्स के बीच में स्लाइडिंग होती है, तो ना तो कोई नया क्रस्ट फॉर्म होगा ना कुछ कंज्यूम होगा, बस फॉल्ट्स बनेंगे. In conservative plates, faults are formed. Okay, so the plate margins are also called as the constructive plate, like the conservative plate margins are also called as shear plate margins. In this condition, two plates are passed slide each other. The crust is neither consumed nor formed. This interaction leads into the formation of faults. When there is an interaction between continental plates, folding takes place, and when we go to conservative plates, then faulting takes place. The best example of fault is San Andreas Fault in California. So friends, this is all about the plate tectonic theory. Thank you.